अगर आप भी शेयर मार्केट से भविष्य में अपने पैसों पर मल्टी बैगर रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मल्टी बैगर भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2030 के बारे में बताऊंगा जो 2030 या 2035 तक आपको अमीर बना सकते हैं। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में 7,000 से भी ज्यादा कंपनियां BSE और NSE पर लिस्टेड हैं, लेकिन इतनी सारी कंपनियों में से यह पता कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस कंपनी का शेयर खरीदें। लंबे समय के लिए ऐसे किस शेयर में निवेश करें जो आपके पैसे पर कई गुना रिटर्न कमा कर दे। कौन सा शेयर भविष्य में मतलब अगले 5 से 10 सालों में मल्टी बैगर बन सकता है। क्या आपको कम कीमत वाला पेनी स्टॉक भविष्य के लिए खरीदना चाहिए या ब्लू चिप कंपनियों के मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर खरीदना बेहतर होगा? अगर आप भी इन सभी सवालों से परेशान हैं तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लंबे समय के लिए कुछ ऐसे फ्यूचर स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो 2030 या 2035 तक मल्टी बैगर शेयर बन सकते हैं और भविष्य में कमाल के रिटर्न दे सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं। 2030 तक बढ़ने वाले शेयर की लिस्ट को जानने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। आज मैं आपको भविष्य में 2030 तक बढ़ने वाले शेयर की जो लिस्ट देने वाला हूं, तो आप ऐसा मत सोचना कि स्टॉक मार्केट में केवल यही स्टॉक्स हैं जो भविष्य में अच्छे रिटर्न देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से केवल वही पैसा कमाता है जो भविष्य के बारे में पहले से सोचकर चलता है। कभी भी किसी के कहने पर शेयर में अपना पैसा निवेश ना करें, अपना खुद से रिसर्च करें। कुछ लोग केवल शेयर का प्राइस देखकर ही सबसे सस्ते शेयर खरीद लेते हैं, जैसे 1 रुपये से कम के शेयर या 10 रुपये से कम कीमत वाले शेयर, लेकिन बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। आप जिस भी शेयर को फ्यूचर के लिए खरीद रहे हैं, आपको उसके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब शेयर का प्राइस कम या ज्यादा होगा तो आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि उस समय आप उस कंपनी के और भी ज्यादा शेयर खरीदेंगे। सच्चाई तो यह है कि स्टॉक मार्केट में केवल 1% से भी कम लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और बाकी लोग अपने पैसे का नुकसान कर बैठते हैं। इसका कारण है कि आप दूसरों के बताए गए शेयर खरीद लेते हैं और उस कंपनी पर खुद से रिसर्च नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट से अमीर बनना है तो मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूं कि आपको इसे सीखना होगा। इसलिए इस वीडियो में हमने आपके स्टॉक मार्केट के ज्ञान को बढ़ाने के लिए काफी सारी बातें बताई हैं, जिन्हें देखकर आप शेयर मार्केट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए अब एक एक करके जान लेते हैं भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2030 के बारे में। 1. टाटा पावर। भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2030 की लिस्ट में पहला शेयर है टाटा पावर। आजकल बच्चे बच्चे को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य कितना उज्जवल है। केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। टाटा पावर कंपनी इन सभी सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर और ग्रीन एनर्जी पर अपना पूरा फोकस कर रही है। और अभी पिछले 1 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 200% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। इसीलिए अगर भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2030 की बात करें तो टाटा पावर पहले नंबर पर आता है, क्योंकि हमारे देश की सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, जिसमें टाटा पावर इलेक्ट्रिक वाहनों को पावर सप्लाई करने के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने पर फोकस कर रहा है। इसीलिए 2030 तक इस इंडस्ट्री के शेयर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयर बनने वाले हैं। टाटा पावर के अलावा इस सेक्टर की अन्य कंपनियों में भी आप 2030 के लिए निवेश कर सकते हैं, जिसमें बोरोसिल रिन्यूएबल्स, वेबसोल एनर्जी और JSW एनर्जी जैसी कंपनियां शामिल हैं। और इन सभी कंपनियों ने पिछले सालों में 200% से 300% के जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। 2. टाटा मोटर्स ही वह कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में इस समय नंबर 1 पोजीशन पर है और फ्यूचर में इसका सबसे ज्यादा फोकस इलेक्ट्रिक कार बनाने पर ही रहेगा। जब से इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने का प्रस्ताव लाया है, तब से इसका स्टॉक काफी ज्यादा भाग चुका है। क्योंकि टॉप बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के शेयर का नाम सबसे पहले आता है। इस कंपनी के सबसे सफल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है। इसीलिए जब चाहे इलेक्ट्रिक वाहन बनाएगी तो इसे टाटा ग्रुप की ही अन्य कंपनियों जैसे टाटा पावर से चार्जिंग स्टेशन और टाटा कैपिटल से कैपिटल मिल जाएगी, जिससे इसका काम और भी सरल हो जाएगा। टाटा मोटर्स के अलावा अशोक लेलैंड भी अपने हैवी वाहनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होंगी। और इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी भी ईवी पर फोकस कर रही है। 3. एक्साइड इंडस्ट्रीज। अब आप बोलोगे कि एक्साइड इंडस्ट्रीज तो पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो कि बिल्कुल सच है।
लेकिन अगर भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2030 की बात की जाए तो इस कंपनी पर भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो बैटरी बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें एक्साइड इंडस्ट्रीज एक मुख्य कंपनी है। इसके अलावा अमारा राजा बैटरीज भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाने पर काम कर रही है। आप चाहे तो टाटा केमिकल के शेयर पर भी फोकस कर सकते हैं। यह भी एक जबरदस्त कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी बनाने पर फोकस कर रही है। ये तो निश्चित है कि 2030 तक अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं तो उनमें बैटरी की डिमांड जरूर होगी, और ऐसे में जो कंपनियां बैटरी बनाने पर फोकस करेंगी उनके शेयर भविष्य में मल्टीबैगर बन सकते हैं। 4. डिक्सन टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजी सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जिसमें इंटरनेट, वाईफाई, रूटर, मोडेम ये सभी बिजनेस आते हैं, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस सेक्टर की लीडिंग कंपनियों में से एक है। यह एक ऐसा सेक्टर है जो भविष्य में रहेगा ही रहेगा। जैसे पहले कीपैड मोबाइल आते थे, अब टच स्क्रीन स्मार्टफोन आ गए हैं, और इसी तरह भविष्य में टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो भी नए इनोवेटिव आविष्कार होंगे उसका सबसे ज्यादा फायदा डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ही मिलेगा। इसके अलावा आप एफले इंडिया कंपनी पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यह भी टेक सेक्टर की सबसे मजबूत कंपनियों में से एक है। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट और उसके बिजनेस को थोड़ा बहुत समझ ले। इसके बाद ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर कंपनी इन सभी पैरामीटर्स पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको उस कंपनी के शेयर को नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि उसी सेक्टर की अन्य लीडिंग कंपनियों पर फोकस करना चाहिए। 5. आईटी सेक्टर कंपनीज अगर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयर की बात करें तो आईटी सेक्टर की ही कंपनियां हैं, जिनमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एल एंड टी इन्फोटेक, इन्फोएज जैसी बढ़िया कंपनी शामिल है। अगर भविष्य 2030 में बढ़ने वाले शेयर की बात करें तो आईटी सेक्टर का नाम जरूर आता है, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर है जो भविष्य की टेक्नोलॉजी से हमेशा अपडेट रहता है। में जो हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात की उसमें हार्डवेयर से संबंधित कंपनियां आती हैं, जबकि यह सेक्टर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, और यह एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड फ्यूचर में काफी बढ़ने वाली है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों ही सेक्टर की डिमांड भविष्य में जरूर रहेगी, और यह दोनों ही सेक्टर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए आप चाहे तो इन दोनों ही सेक्टर की कंपनियों पर अपना फोकस रख सकते हैं। अगर हम इसका एक उदाहरण देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने पहले सॉफ्टवेयर यानी कि इंटरनेट सबको उपलब्ध करवाया, फिर जियो फोन को लॉन्च करके हार्डवेयर में अभी अपना कदम रख लिया। तो कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर और इंटरनेट सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यह दोनों ही ऐसे सेक्टर हैं जिनकी डिमांड कभी भी भविष्य